नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुता अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, मुहान रोड, लखनऊ से आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नई क्रिया के साथ आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। क्रिया है कि दृष्टि दिव्यांगजनों को ब्रश करना कैसे सिखाना है। यह क्रिया दृष्टि दिव्यांगजनों के दैनिक क्रिया कौशल से संबंधित है। अतः इस क्रिया का सही तरीके से दृष्टि दिव्यांगजनों का करना और उन्हें सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह कौशल दृष्टि दिव्यांगजन की पर्सनालिटी अर्थात उसके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। अतः इस क्रिया को अच्छे तरीके से करना बहुत ही आवश्यक है। करना सिखाने के लिए हमें दो तरीके के दृष्टि दिव्यांग लोग मिलेंगे। एक दृष्टि दिव्यांग वो है जो कि बचपन से दृष्टि दिव्यांग है, बचपन या 1-2 साल या 3 साल के बाद दृष्टि दिव्यांग हुए हैं। एक वो लोग हैं जो अकस्मात किसी न किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से ब्लाइंड हुए हैं या दृष्टि बाधित हुए हैं, दृष्टि दिव्यांग हुए हैं। उन सभी को सबसे पहले जब मैं ये एक्टिविटी सिखा रहा हूँ तो सबसे पहले जरूरी है कि उन सभी दृष्टि दिव्यांगजनों को हम लोग उस एरिया के बारे में ओरिएंटेशन कराएं, मतलब अनुस्थिति ज्ञान कराएं कि कहाँ आपको ब्रश करने के लिए जाना है, आपका वॉश बेसिन आपके कमरे से कितनी दूर है, या स्कूल में अगर वॉश बेसिन है, हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं तो उसका वॉश बेसिन का ओरिएंटेशन क्या है, कहाँ पे ब्रश रखे जाते हैं, कहाँ पे आपको टूथपेस्ट मिलेगा, और अनुगामी तकनीक का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए उस जगह पर कैसे जाना है, ये हमें सिखाना है। दूसरी क्रिया है दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए, वो ये है कि उनको ब्रश पकड़ना सिखाना कि ब्रश किस तरीके से पकड़ा जाएगा। साथ साथ में उन बच्चों के लिए जब आप ब्रश यूज करें तो उस ब्रश का जो पीछे का हिस्सा है वो मोटा होना चाहिए। इससे भी, ये ब्रश मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इससे भी थोड़ा सा मोटा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात है कि जो भी दृष्टि दिव्यांग बच्चे या दृष्टि दिव्यांग बड़े लोग हैं वो किस तरीके से अपने ब्रश को सर्च करें, ढूंढें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को कम करने के लिए, इस क्रिया को कम करने के लिए अपने ब्रश अलग कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग समावेशित समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग को ये भी सिखाना है कि दृष्टि दिव्यांगजन अपने ब्रश को तमाम ब्रश से किस तरीके से ढूंढ सके। सबसे पहली चीज़ है कि हम उनके लिए अलग बनावट, अलग आकार प्रकार के ब्रश ला सकते हैं, लेकिन अगर अलग आकार प्रकार के ब्रश नहीं है, ब्रश सेम है, तभी भी वो बच्चा आराम से अपने ब्रश को ढूंढ सकता है। लेकिन हमें छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करना होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया है। इस ब्रश के नेक पे मैंने एक सेलो टेप लगा दिया है। कई सारे उसके राउंड एंड राउंड करके कई सारे राउंड बना के मैंने उसको लगा दिया है इस तरीके से, जिससे क्या होगा कि दृष्टि दिव्यांगजन जब भी अपने ब्रश को सर्च करेगा, ढूंढेगा, तो वो क्या करेगा, ब्रश की नेक पकड़कर, जो ये नेक है ब्रश की, इसको टच करके वो आराम से पता लगा सकता है कि उसका ब्रश कौन सा है। अगर ये चीज़ आप नीचे लगाते हैं तो मुश्किल ये है कि बच्चे को बार बार सारे ब्रश निकालने पड़ेंगे और नीचे वाले हिस्से को टच करके देखना पड़ेगा कि मेरा ब्रश कौन सा है। लेकिन अगर नेक पर आप लगा देंगे तो बच्चा आसानी से ढूंढ सकता है। अगर घर में 2 दृष्टि दिव्यांगजन हैं तभी भी आपको क्या करना है, दोनों में थोड़ा सा अंतर, एक में जैसे सेलो टेप लगा दिया, एक में धागा बांध सकते हैं या रबर बांध सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आता है कि मैंने ये सारी चीज़ें, ब्रश पहचानना जब बच्चा सीख गया, ब्रश पहचानने के बाद में अगली एक्टिविटी आती है, वो ये है कि पेस्ट को पहचानना। कोशिश करें कि पेस्ट का यूज़, छोटे पेस्ट का यूज़ करें, बड़े पेस्ट का यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादातर बड़े पेस्ट का जब यूज़ करते हैं तो बच्चे उसे बीच से दबाने लगते हैं। लेकिन हमें उन्हें ये सिखाना है कि पेस्ट को कभी भी बीच से नहीं दबाना है, किनारे से दबाना है। सबसे पहली चीज है कि पेस्ट को खोलना और बंद करना सिखाना। आप किसी भी खाली पड़े पेस्ट को लेकर बच्चों को ये क्रिया खोलना और बंद करना सिखा सकते हैं। बड़े लोगों को ये क्रिया आती है, उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट आता है जो कि दृष्टि दिव्यांग बड़े लोगों के लिए और छोटे लोगों, दोनों लोगों के लिए आवश्यक है कि पेस्ट को ब्रश पर किस तरीके से लिया जाए कि पेस्ट
ब्रश पर ही गिरे, जमीन पर ना गिरे। बहुत सारे बच्चों को या बड़ों को मैंने करते देखा है कि वो सबसे पहले हथेली पे पेस्ट लेते हैं, फिर ब्रश में लगाते हैं। कुछ लोग उंगली में पेस्ट ले लेते हैं और फिर अपने दांतों पे लगा लेते हैं, उसके बाद ब्रश करना शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग को इंक्लूसिव समाज का निर्माण करना है, जैसे मैंने पहले बताया, तो हम उनको वो क्रिया सिखाएंगे जिससे कि बच्चे ब्रश पर ही पेस्ट को लें। देखिए, कुछ लोग इस प्रक्रिया को इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे देखिए उन्होंने अंगूठा रख दिया और फिर जो पेस्ट का माउथ यहाँ पे रखा और पेस्ट गिराना शुरू किया। लेकिन इस क्रिया को मैं इस तरीके से सिखाता हूँ। देखिए, मेरे फिंगर को ब्रशल्स के साथ में बिल्कुल एक सीध में रखा हुआ है। अब क्या है कि जैसे ही मेरा ये पेस्ट का माउथ टच होगा, मुझे ये देखना है कि मुझे आधे ब्रशल से पेस्ट डालना शुरू करना है कि पूरे ब्रशल से। जितना भी जरूरी हो, मुझे लगता है आधे ब्रशल से अगर डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ही टच होगा उंगली से पता चलेगा, है ना। और जैसे ही मैंने डालना शुरू किया, जैसे ही पेस्ट निकलेगा, पेस्ट निकलने के बाद में पेस्ट उंगली पर भी टच होगा और जहाँ तक लेना है ले लेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। इससे क्या हुआ कि ब्रशल्स पे ही पेस्ट आया है, ना तो पेस्ट नीचे गिरा और ना ही हमारे कपड़ों पे गिरा। ये क्रिया अगर हम कई बार सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से इस क्रिया को कर सकते हैं। तो ये हो गया कि ब्रश पे किस तरीके से पेस्ट को डालना है, जो कि एक मुश्किल क्रिया होती है, दृष्टि दिव्यांग बच्चे हों चाहे बड़े। जब मैंने ये टैप इसका खोला था, ढक्कन खोला था, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं ऐसी जगह पे इस ढक्कन को रखूं जहां से मुझे ढूंढना ना पड़े, मैं आसानी से इसको उठा लूं। अगली एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दांतों पर किस तरीके से ब्रश करना है वो सिखाते हैं। हम सभी लोग ये कोशिश करें कि बच्चों को ये सिखाएं कि दांतों को किस तरीके से ब्रश से साफ करना है। राउंड एंड राउंड का यूज, राउंड करते हुए दांतों पे घुमाना है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और बैक साइड में। ठीक है, ये सिखाना है बच्चों को। और आप बच्चों को पहले उनके दांतों पे रगड़ कर खुद इस तरीके की क्रिया कर सकते हैं और उसके बाद बच्चों का हाथ पकड़ के ये क्रिया करवा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तो बच्चा आसानी से उसको सीख जाएगा। अगली एक्टिविटी है कि जो भी मुंह में झाग आया उसको स्पिट करना है, उसको थूकना है। कहाँ पे थूकना है वो भी बताना है। जैसे ही झाग मुंह में आएगा उसको थूक देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, जैसे ही ये ध्यान रखना है कि ये जो क्रिया हमने राउंड एंड राउंड वाली बताई, ये 40 से 50 सेकेंड तक की क्रिया होनी चाहिए। बहुत जल्दी नहीं हमें ब्रश करना है, थोड़ा टाइम देना है। नेक्स्ट, उसके बाद में जैसे ही हमने ब्रश कर लिया, करने के बाद में ब्रश को धोने की प्रक्रिया होती है। धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ब्रश को इस तरीके से टैप के नीचे रखते हैं और टैप चला दिया और धोने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से हम लोग धोते हैं, इस तरीके से धोते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रश हैंडल के साथ सही पूरा नहीं धुलता। ठीक है, मुझे कौन सी प्रक्रिया यूज करनी है, ये वाली। देखिए, इससे क्या होगा कि जो ब्रश की डंडी है, जो नीचे डंडी है वो भी धुलेगी, ब्रशल्स भी धुलेगा, पूरा ब्रश पूरी तरीके से साफ हो रहा है, अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा, कहीं भी गंदगी नहीं लगी रहेगी। अब उसके बाद में इस ब्रश को मैंने यथास्थान जहां पे रखना था वहां रख दिया। इसके बाद में अगली प्रक्रिया आती है कुल्ला करना। कुल्ला करना सिखाने के लिए सबसे पहले मुंह में पानी को कैसे घुमाना है ये सिखाना है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप अपने मुंह में थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी लेने के बाद जिस तरीके से आप कुल्ला करते हैं, मुंह में बच्चे का हाथ लगाइए अपने मुंह पर, चाहे मम्मी या पापा कोई भी मुंह पे हाथ लगाएंगे और जैसे ही ये एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे को स्पर्श से पता चल जाएगा कि कुल्ला करने में गाल किस तरीके से फूलते और पिचकते हैं। बच्चा खुद जब करेगा तो अपने हाथ गालों पे लगाएगा और ध्यान करेगा कि मम्मी और पापा को स्पर्श करते हुए मैंने क्या महसूस किया था, और मुंह में पानी को घुमाना वो आसानी से सीख सकता है। पानी को घुमाने के बाद में पानी को फेंक देना है और तब तक कुल्ला करना है जब तक मुंह में पेस्ट की मिठास रहे, वो खत्म ना हो।
उसके बाद में अगली प्रक्रिया है मुंह को, क्योंकि पेस्ट हर कहीं लगा होगा, मुंह को साफ पानी से धोना है और धोने के बाद टॉवल से या जो भी चीज है आप उससे मुंह पोंछ सकते हैं। ये हो गई हमारी ब्रश करना सिखाने की पूरी एक्टिविटी। आप अभिभावक हैं, आप कोशिश करें कि बच्चे को ये सारी एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। जैसे कि पहले कहाँ ब्रश जहाँ करना है वहां तक कैसे जाना है, ब्रश पकड़ने की तकनीक, ब्रश को ढूंढने की तकनीक, पेस्ट को ब्रश पर डालने की तकनीक, पेस्ट खोलने की तकनीक, कुल्ला करने की तकनीक, इनको सभी एक्टिविटीज को छोटे छोटे भागों में, इस पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लें और स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाने का प्रयास करें। और एक बात बहुत जरूरी है कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन जरूर करें, उसका मूल्यांकन जरूर करें। और कहीं पे भी अगर आपको लगे कि बच्चा उस एक्टिविटी को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो कोशिश करें कि उस क्रिया को सुधारने के लिए दोबारा उस एक्टिविटी को सिखाने की कोशिश करें। ये है ब्रश करना सिखाना। मुझे लग रहा है कि मेरे द्वारा बताई गई बात से आप काफ़ी कुछ जान पाए होंगे। तो इस एक्टिविटी को आप अपने बच्चों को ज़रूर कराइए और अच्छे तरीके से ब्रश करना सिखाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।